नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेदांत दर्शन जो एमए फाइनल में चलने वाला एक पेपर है, उसके निमित्त एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं ये बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 वीडियोज़ में वेदांत दर्शन के बारे में हमने इसके ऐतिहासिक विकास को जाना। वेदांत जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है और इस दर्शन का प्रारंभ कहाँ से होता है, वेदांत किसे कहते हैं, आदि आदि पर चर्चा की, जिसमें वेदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, उपनिषदों पर और वेदांत के जो 3 आधार हैं जिन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और बादरायण ऋषि का ब्रह्मसूत्र, इस पर भी हमने बात की। क्योंकि ब्रह्मसूत्र वेदांत पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसलिए हमने ब्रह्मसूत्र के संदर्भ में भी कुछ परिचयात्मक जानकारियां प्राप्त की। वेदांत का अधिकारी कौन हो सकता है, इसके लिए जो साधन चतुष्टय वेदांत में दिया गया है, उस पर भी हमने बात की। हमारे सिलेबस के अनुसार जो प्रथम टॉपिक था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस पर भी हमने संक्षेप में बात की और उसी के साथ धर्म जिज्ञासा पर भी चर्चा की। हालांकि धर्म जिज्ञासा पर हम बात थोड़ी कम कर पाए। इन सब चर्चाओं के बाद आज हम शंकराचार्य के वेदांत दर्शन पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब जानते हैं, हम भलीभांति परिचित हैं कि महर्षि बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र नामक रचना लिखी, उस ब्रह्मसूत्र पर अनेकानेक विद्वानों ने अपने भाष्य लिखे, जिसमें सबसे प्रमुख विद्वान है शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र है, जो उपनिषदों का सार है, दार्शनिक सार है, उसमें उसकी व्याख्या करते हुए अपने एक मत का, अपने सिद्धांत का, अपने एक संप्रदाय का प्रतिपादन किया, जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं। और एमए फाइनल में जो सिलेबस है, उसमें हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के साथ बाकी जो वेदांत के अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं, उनका ही एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसी नाते हम आज से शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, वहां से अपनी बात शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। स्टूडेंट्स, ये जानना यह जरूरी है कि इतिहास की दृष्टि से यह वह काल था जब हिंदू धर्म और दर्शन एक पतन की स्थिति में था। और ऐसा मानते हैं कि शंकराचार्य के जन्म के बाद ये सनातन परंपरा, हिंदू धर्म और दर्शन अपने वापस पुनः सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा। बहुत कुछ श्रेय इसका शंकराचार्य को दिया जाता है। तो 8वीं शताब्दी में 788 के आसपास इनका जन्म हुआ और 820 में इनका देहांत हो गया। यानी बहुत कम आयु शंकराचार्य की रही, 32 वर्ष मात्र। लेकिन इतनी कम आयु में भी शंकराचार्य ने जो हैसियत प्राप्त की, जो दार्शनिक साहित्य दिया, जो हिंदू धर्म को पुनर्जन्म दिया और जो 4 मठों की स्थापना की, जो साहित्य लिखा,
वो अतुलनीय है, विलक्षण है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के कालड़ी नामक प्रदेश एक स्थान पर, एक गांव में, एक आलबाई नदी के किनारे पर जो गांव स्थित है कालड़ी, वहां पर हुआ। और ये नंबूद्री ब्राह्मण परिवार से थे। चूंकि ये शब्द इसलिए बोलना जरूरी हुआ है कि नंबूद्री ब्राह्मण लोग वेदज्ञ और वैदिक कर्म कांड में आस्था के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी वेदों की परंपरा को मानने वाले हैं। और केवल मानने वाले ही नहीं बल्कि उनके अच्छे जानकार भी हैं। तो इस गांव के शिवगुरु और सती नामक दंपति के यहाँ शंकराचार्य का जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु में इनका उपनयन संस्कार हुआ। यानी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो भारतीय परंपरा में जो संस्कार की पद्धति दी गई है, जिसमें उपनयन संस्कार की बात करते हैं, वह उपनयन संस्कार 5 वर्ष की आयु में हुआ शंकराचार्य का। और इस संस्कार के बाद उन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। इनके जो गुरु थे वो गोविंदपाद नाम से थे। गोविंदपाद जो स्वयं गौड़पादाचार्य के शिष्य थे, यानी शंकराचार्य जो है वो गौड़पादाचार्य के प्रशिष्य हुए। इनके डायरेक्ट जो गुरु हुए वो तो है गोविंदपादाचार्य, और इनके गुरु के गुरु जो है वो है गौड़पादाचार्य, जो अपने समय में प्रख्याति प्राप्त थे और विद्वता में अतुलनीय। ऐसा कहते हैं कि 2 वर्षों में ही संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर घर लौट आए और वेद की शिक्षा देने लगे, और कुछ समय के बाद संन्यास ग्रहण कर लिए। इनके जीवन के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो अपन यहाँ जानेंगे। मैं सोचता हूँ शंकराचार्य को ठीक ढंग से पढ़ने और समझने के लिए इनके जीवन के बारे में भी हमें जानना ही चाहिए। तो 2 वर्ष के अध्ययन के बाद, वेदों के अध्ययन के बाद ये घर लौट आए और वेदों की शिक्षा देने लगे। कुछ समय के बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो कितना फास्ट, मतलब कितना तेज और कितना व्यापक इनका जीवन था। संन्यास ग्रहण करने के बाद ये भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते हुए नर्मदा नदी के किनारे गोविंद मुनि से मिले, जिनसे अद्वैत की शिक्षा ग्रहण की। तो जिस अद्वैत वेदांत के प्रतिपादन का श्रेय शंकराचार्य को दिया जाता है, उसका श्रेय वस्तुतः इनके गुरु को है, गोविंदपादाचार्य को, कि बीज इनको वहीं से प्राप्त हुआ। गोविंदपादाचार्य का जो अद्वैत जो अध्ययन था, वेदांत का जो अध्ययन था, उन्होंने भी अद्वैत का ही प्रतिपादन किया। गुरु की आज्ञा पाकर ये काशी आए और मणिकर्णिका घाट के समीप अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ अपने शिष्यों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा देने लगे। और यहीं पर काशी में मणिकर्णिका घाट के किनारे पर ही इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने की प्रेरणा मिली। ब्रह्मसूत्र जो वेदांत का सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन पर भाष्य लिखने की प्रेरणा इनको यहीं से मिली। यद्यपि यहाँ से चूंकि भ्रमणशील व्यक्ति थे, बद्रिकाश्रम चले गए, जहाँ व्यास जी ने ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया था। महर्षि बादरायण ने जहाँ ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया था, जहाँ रचना की थी, स्वयं भी वहीं पहुँच गए, क्योंकि इनको भी ब्रह्मसूत्र पर ही भाष्य लिखना था। और बद्रिकाश्रम में ही जाकर वहीं पर इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे हम शंकर भाष्य के नाम से जानते हैं। ब्रह्मसूत्र पर जो अनेकानेक भाष्य लिखे गए, सबको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। शंकराचार्य का जो लिखा गया वो शारीरिक भाष्य या शंकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके बहुत सारे वहां पर शिष्य बने, जिनमें सननंदन एक प्रमुख शिष्य थे, जो बाद में पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने भी वेदांत की बहुत सुंदर व्याख्याएं की हैं।
और यहाँ से इनको आचार्य कुमारिल से मिलने का मौका मिला। कुमारिल से मिलने ये प्रयाग गए और उनसे शंकर ने वार्तिक लिखने का आग्रह किया, परंतु कुमारिल ने इस कार्य के लिए स्वयं को असमर्थ कहते हुए मंडन मिश्र से मिलने को कहा। अब ये उस समय के कुमारिल है, मंडन मिश्र है, पद्मपाद जो बाद में अपन देखेंगे इनके शिष्य बने, बाद में प्रसिद्ध हुए, ये सारे के सारे तात्कालिक समय के विद्वान थे। आचार्य शंकर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी शारदा से मिले। उन्होंने एक शर्त लगा दी मंडन मिश्र ने कि हम वार्तिक तो लिखेंगे लेकिन शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। शंकर ने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ से पूर्व मंडन मिश्र ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे शास्त्रार्थ में पराजित होते हैं तो शंकर का शिष्यत्व और संन्यास ग्रहण कर लेंगे। दोनों चीजें, शंकराचार्य के शिष्य बन जाएंगे और गृहस्थ छोड़कर संन्यास को ग्रहण कर लेंगे। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र पराजित हुए और संन्यास के बाद उन्होंने अपना नाम रखा सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य के नाम से बाद में मंडन मिश्र भी बहुत प्रसिद्ध हुए। इस घटना के पश्चात शंकर अपने शिष्यों के साथ दक्षिण की ओर चले गए और मार्ग में शास्त्रार्थ होता गया, उनके शिष्य बढ़ते गए। ऐसा भी मानते हैं कि ये जब 12 वर्ष की आयु के थे, जब ये अपने माता पिता के साथ कहीं भ्रमण पर निकलते थे तो रास्ते में कहीं पर भी किसी भी मंदिर में घुस जाते और वहां पर उपलब्ध विद्वानों से शास्त्रार्थ करते थे और संभवतः उनको हरा भी देते थे। यहाँ से फिर वो श्रृंगेरी पहुंचे और वहां एक मठ की स्थापना की। 4 दिशाओं में 4 मठ शंकराचार्य ने स्थापित किए थे जो हिंदू धर्म और दर्शन के आधार बन गए और जिससे हिंदू धर्म और दर्शन को पुनर्जीवन मिला। श्रृंगेरी में मठ स्थापित किया और वहीं पर सुरेश्वराचार्य जो मंडन मिश्र के नाम से थे, क्योंकि जिन्होंने शास्त्रार्थ में हार गए थे, ये प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मैं हारूंगा तो मैं शंकराचार्य का शिष्य बन जाऊंगा और सन्यासी भी बन जाऊंगा। तो अब वो चूंकि शंकराचार्य के शिष्य थे, शंकराचार्य ने श्रृंगेरी में पहुंचकर यहीं पर उनको वार्तिक लिखने का आदेश दिया, परंतु कुछ वाद विवाद हो गया और वार्तिक लिखने का कार्य पद्मपाद को दिया गया जो पहले इनके शिष्य थे। शंकर ने श्रृंगेरी मठ व्यवस्था सुरेश्वर को देकर स्वयं अपने स्थान पर कालड़ी प्रदेश में लौट गए। उस समय चूंकि इनकी माताजी बीमार थी तो उन्होंने उपदेश दिया, भगवान विष्णु की स्तुति सुनाई। माता ने भगवत चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु का उपदेश सुनते हुए इनकी माताजी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद माताजी के देह त्याग के बाद शंकराचार्य संपूर्ण भारत के भ्रमण के लिए निकल पड़े और उनके साथ साथ उनके शिष्यों की विशाल मंडली भी थी। भारत के तीर्थ स्थलों, धर्म क्षेत्रों में जाकर शास्त्रार्थ करते और अद्वैत वेदांत की स्थापना करते थे। और इसी कारण क्योंकि चारों दिशाओं में गए और जहां गए वहीं शास्त्रार्थ किया और विरोधी को हराया, इसीलिए शंकराचार्य को दिग्विजयी कहा जाता है। कहा जाता है कि शंकराचार्य कश्मीर और नेपाल भी गए। कश्मीर में श्रीनगर में इनका एक मठ भी है, इनका एक आश्रम भी है, बहुत ही सुंदर स्थान पर बना हुआ है। कभी जाना हो तो शंकराचार्य का उस आश्रम और मंदिर को जरूर देखना चाहिए। पशुपतिनाथ के निकट उन्होंने मठ की स्थापना की कश्मीर, और फिर विभिन्न मठों की स्थापना करते हुए अपने शिष्यों को उन मठों की व्यवस्था देते हुए 32 वर्ष की अवस्था में वो बद्रीनाथ गए और वहां कुछ दिन रहकर कैलाश पर्वत की ओर जाकर विलीन हो गए। तो यह उनके जीवन की प्रारंभिक जानकारी है। महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रहने की है कि मात्र 32 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य ने अपनी देह त्याग दी, लेकिन 32 वर्ष में वो सब काम कर डाले जो आदमी एक लंबी आयु में भी नहीं कर पाता। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, अनेक भाष्य लिखे, अनेक स्तोत्र लिखे, अनेक प्रकरण ग्रंथ लिखे। भाष्य ग्रंथों में शंकराचार्य एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रस्थान त्रय के तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखे।
यानी उपनिषदों पर लिखे, ब्रह्मसूत्र पर लिखे और श्रीमद् भगवत गीता पर भी इन्होंने भाष्य लिखे। और आज तो जो 12 प्रमुख उपनिषद उपलब्ध हैं वो शंकराचार्य के भाष्य वाली ही उपलब्ध हैं। स्तोत्र रचनाओं में देवी देवताओं पर स्तोत्र लिखे, जैसे विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, तत्वोपदेश, अपरोक्षानुभूति, उपदेश शास्त्री आदि, इन सब ग्रंथों में उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन ही किया, क्योंकि ये अद्वैत मत के ही समर्थक थे, अद्वैत सिद्धांत को ही मानने वाले थे। ब्रह्मसूत्र उपनिषद और बादरायण के उपनिषद और भगवत गीता पर जो इन्होंने भाष्य लिखे वो सर्वप्रचलित है। ब्रह्मसूत्र का परिचय अपन पहले पढ़ चुके हैं। महर्षि बादरायण द्वारा प्रणीत एक प्रमुख ग्रंथ है जो वेदांत का आधार बन जाता है, जिसमें उपनिषदों का निचोड़ है और इस निचोड़ में पर ब्रह्म का प्रतिपादन है, ब्रह्म का अध्ययन है, इसीलिए इस सूत्र का नाम ब्रह्मसूत्र पड़ा था। तो शंकराचार्य ने बहुत सारे साहित्य की रचना की, जिसमें प्रमुख जो है वो है ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषदों पर और गीता पर लिखे गए भाष्य। इन्हीं आधारों पर हम इनके अद्वैत वेदांत को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली क्लास में हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।